कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1 को और करें अपनी गवर्नमेंट जॉब इन माइनिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। को मैं लिखूंगा तो ज्यादा बेहतर तेज कर पाऊंगा। लगभग बच्चा लोग रिप्लाई दिया है यस में, हमको लग रहा है 23 बच्चे रिप्लाई किए, 19 बच्चा बोले यस, 2 बच्चा बोला नो। सी और टी पता नहीं क्यों सेलेक्ट करता है यार। सी और डी वाला क्या पाकिस्तान से उठ के आया तुम लोग? हाँ? या यस और नो में जवाब देना, तो सी और डी का क्या मतलब? देखो एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, चलो बहुत सारा बच्चा का है। तो अभी हम लोग क्या जानने वाला है, सवाल को समझते हैं। सवाल मेरा है क्या, कोयला प्रोडक्शन कितना हो, कितना परसेंटेज कोल का एक्सट्रैक्शन हो, परसेंटेज भी पूछ सकता है और कितना टन होगा वो भी आप निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप वॉल्यूम पता हो तो कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान समझो, केवल आपको कोल का वॉल्यूम पता हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना टन है कोयला निकल जाएगा। ठीक, फिर से केवल आपको कोल का वॉल्यूम पता हो, ठीक है, कोल का वॉल्यूम पता हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट टन निकाल सकते हो, कितना टन का कोयला का उत्पादन हुआ। और परसेंटेज एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि कितना परसेंट आप कोयला निकाल पाए। ठीक है, तो इस चीज को ना हम लोग बाकायदा, हम लोग थ्योरी नहीं लिखे हैं क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन का डेटा वाइज करें, क्योंकि थ्योरी में वही होता है जैसे हम लिखना चाहते हैं ए पिलर, द साइज ऑफ द पिलर सेंटर टू सेंटर इज 4 मीटर टू 3 मीटर, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि क्या पिलर का साइज है, क्या हाइट है, क्या विड्थ है, हम लोग डायरेक्ट उससे निकालें। इससे क्या होगा, थोड़ा क्वेश्चन आसान रहे, है ना। चलो हम लोग समझते हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा भी है, एक काम करता हूं, मैं लिख ही देता हूं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट तो मैं लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन। द साइज ऑफ अ पिलर, ठीक है, दैट इज सेंटर टू सेंटर, सी टू सी में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, सी टू सी, जैसे डी टू डी होता है ना, उसे क्या लिखा मेरा, सी टू सी। सी टू सी का मतलब यहाँ पे क्या है, सी टू सी का मतलब क्या है, सेंटर टू सेंटर। ओके, सेंटर टू सेंटर कितना है, पिलर का सेंटर टू सेंटर साइज क्या है। एक काम करता हूँ, मैं राउंड फिगर में लेता हूँ, ठीक है, 40 मीटर, 40 मीटर इंटू 40 मीटर, ठीक है, राउंड फिगर में लेके चलता हूँ ताकि चीजों को समझने में आसानी हो, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा ये कर 40 टू 40, 40 मीटर 40 एंड एंड द विड्थ एंड हाइट, कॉमा, यहाँ कॉमा लिखो, यहाँ कॉमा लिखो, एंड मतलब यहाँ कॉमा, हाइट, हाइट कितना, 3 मीटर। अब लिखो यहाँ पे एंड लिखो, डब्ल्यू विड्थ ऑफ द गैलरी, विड्थ ऑफ द गैलरी लिखो 5 मीटर। सिंपल, पूरा एकदम सोच के बनाएंगे कि ऐसा ही आंसर आए, है ना, वही सोच के चलेंगे कि सिंपल चीजें सबको। गैलरी का चौड़ाई कितना, 5 मीटर, ठीक है, गैलरी का चौड़ाई कितना, 5 मीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी पोल का, पोल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोल कितना है, लिख लो 1.5। कैलकुलेट, कैलकुलेट लिखो, परसेंटेज एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल ड्यूरिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के समय परसेंटेज एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल के बारे में पता करना जरूरी है, ठीक है। जानते हो अभी ना मैं मिस किया कि अगर ऑफलाइन क्लास होता ना तो ज्यादा मजा, कम से कम एक बार तुम लोग को पीटने का तो मौका मिलता। जो पिछला वाला मैथ में तुम गलती किया ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला, उसमें सच में पिटाई खाने वाला चीज। देखो जीवन में ना बड़ा गलती करोगे ना तो कोई ठीक नहीं, चलो भाई गलती हो गया, छोटा गलती के लिए बाबू भगवान भी नहीं माफ करेगा। ये छोटे छोटे गलतियां होती है ना, उसका कोई जगह नहीं। तुम बड़ा गलती करके आ जाओगे ना, मान लो तुमसे बहुत बड़ा गलती हुई, काम कुछ भी हो गया ऐसा, उसके लिए तुमको कभी जीवन में अफसोस नहीं होगा। लेकिन अगर तुम छोटा गलती कारण तुम करके आ जाओगे ना, अरे यार इसमें ना थोड़ा सा उससे मिस्टेक कर गए, वो तुमको जिंदगी भर चुके, है ना। तो हम लोग का सर हमेशा, एक सर थे मेरे, हमेशा बोलते थे ये बात कि छोटा गलती मतलब गोवंडर मिस्टेक, छोटा गलती को कभी छोटा नहीं समझ, सिर्फ गोवंडर मिस्टेक समझ। तो हमेशा ना क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना समझना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज और सिखाता हूँ। देखो जब कभी हमको परसेंटेज एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करें तो हाइट और स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई जरूरत नहीं, बिना हाइट और बिना स्पेसिफिक ग्रेविटी का निकाल सकते। ऐसा क्यों, ऐसा हम अभी बताएंगे, ठीक है ना। वैसे हम इसको साइड में रखेंगे, ठीक है।
हम इसको साइड में रखेंगे। पहले हम चीज को समझते हो क्या रहा है, ये सवाल क्या बोल रहा है कि एक पिलर है जिसका सेंटर टू सेंटर साइज है 40 मीटर गुना 40। साइड में डायग्राम ध्यान देखो, एक पिलर है, इसका साइज कितना सेंटर टू सेंटर, एक पिलर इसका साइज कितना सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर साइज कितना, देखो ये वाला पिलर हो गया इसका, ठीक है, ये एक पिलर है मेरा, ठीक है, एक पिलर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये पिलर है, इस पिलर का सेंटर टू सेंटर जो साइज दिया गया है, सेंटर से सेंटर में साइज है ए बी सी डी, ठीक है, कितना है 40 मीटर, 40 मीटर इस तरह साइज है, ए बी सी डी जो साइज है कितना है 40 मीटर का। अब जो गैलरी है ध्यान समझना, गैलरी, ठीक है, अब पहले एक चीज, एक डायग्राम को और आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डेवलपमेंट कैसा होता है बताओ, डेवलपमेंट ऐसा होता है, तो मान लीजिए मेरा सॉलिड एक पोल ब्लॉक था, हम लोग क्या करें यहाँ से गैलरी चलाएंगे, ठीक है, ये गैलरी इधर भी जाएगा, सॉरी ये गैलरी ऐसे जा रहा, ये गैलरी आगे से मुड़ जाएगा, गैलरी ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, और ऐसा करके एक पिलर बन जाएगा, है ना, ये सेंटर, पहले पिलर्स ऐसे होते हैं, डेवलपमेंट में ऐसा होता है, ये बन, तो इसका मतलब ये हो गया, सेंटर का मतलब ये सेंटर से ये सेंटर, ये सेंटर से ये सेंटर, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, पहले समझा, देखो पहले ना सेंटर लाइंस खींचे जाते हैं, है ना, आपको समझाना पड़ेगा, देखो ऐसे होता है डेवलपमेंट का प्लान, देखोगे ना पैसे मिलता है, ऐसा होता है प्लान डेवलपमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से गैलरी ऐसे चलाते हैं, गैलरी चलाते हैं, ऐसे करके सॉलिड गैलरी चला, ऐसे करके सॉलिड गैलरी चलाते हैं, ऐसे करके सॉलिड गैलरी चलाते हैं, ऐसे करके सॉलिड गैलरी चलाते हैं। तो ये जो पार्ट जो मेरा बना, गैलरी जो चलाए तुम ऐसा, इस गैलरी के कारण क्या बीच में एक सॉलिड पिलर बन गया, है ना, ये पिलर। तो इस पिलर में, ये पिलर कहां से कहां तक था, ये पिलर मेरे यहां से था, ये पिलर मेरे यहां से था, यहां से था, ध्यान समझना, ये पिलर यहाँ, इसका नाम था ए बी सी डी, तो पूरा मेरा एबीसीडी था, ठीक है ना, ठीक है, पूरा मेरा एबीसीडी था, और ये पूरा गैलरी कितना मेरा है 5 मीटर, कितना है 5 मीटर, तो 5 मीटर गैलरी में एक साइड से इस पिलर में कितना कोयला तोड़े, एक साइड से इस पिलर में कितना कोयला टूटा, अगर 5 मीटर मेरा गैलरी है, क्योंकि ये सेंटर लाइन तो दोनों को बीच में चला रहा है ना, तो आधा इधर टूटेगा और आधा इधर टूटेगा, अगर ये पूरा 5 है तो एक पिलर में कितना कोयला टूटा, हमको वो पहले पता करना पड़ेगा। अब समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, चीजों को ना स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते चलो, तब तुम सीख लेगा, ठीक है, चलो, तो कितना टूटा, एक साइड में 2.5 करीब, तो ये चूंकि 5 था सर, तो इधर 2.5 इधर 2.5 होगा, तब ना 5 होगा, सेम इधर बीच में भी 2.5, इधर भी 2.5, इधर भी 2.5, इधर भी 2.5, मतलब ये वाला दूसरा पार्टी का, दूसरा पार्टी का, दूसरा पार्टी का, जो मेरा मेन पिलर का पार्ट था, देखो अब मैं डायग्राम से बनाता हूं, ठीक है, जो मेन मेरा पिलर का पार्ट था, जब हम लोग 5 मीटर का गैलरी से डेवलपमेंट किए, तो इसमें जो मेरा मेन जो मटेरियल आया 2.5 मीटर का, 2.5 मीटर का, 2.5 मीटर का, देखना आप अभी समझ पाए तो समझ पाओगे, जब तक इस डायग्राम को तुम नहीं समझोगे, जीवन में कोई टीचर तुमको नहीं समझा पाएगा। अगर तुम ये नहीं समझ पाए तो इसके बाद तुम्हारा स्टेप तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तुम इसके बाद समझ ही नहीं पाओगे क्या हुआ। किसी को कोई संदेह, कोई दिक्कत यहां तक, यहां सर समझ में नहीं आया, ठीक है, बहुत सारा बच्चों ने आंसर ला के आ रहा है कि सर इतना आंसर आएगा, चलो ठीक है, किसी को कोई संदेह क्या हाँ सर तुमको नहीं समझ में आया, चलो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे, हम लोग आगे। तो हमको समझ में आया कि एक पिलर जो 40 मीटर का सेंटर था, उसको 2.5 मीटर इधर 2.5 मीटर इधर, जब हम लोग छोड़ के जब इस डायग्राम को हम लोग कन्वर्ट किए, तो डायग्राम को ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना, है ना, और ये वाला मेरा क्या है सॉलिड कोल, ठीक है, ये वाला मेरा क्या बचा सॉलिड कोल बचा। तो डेवलपमेंट में जो कोयला निकलता है वो कौन कोयला है, ये तो 2.5 मीटर वाला कोयला है, ये तो टूट के निकला मेरा, आधा इधर से 2.5 मीटर और आधा इधर से 2.5 मीटर, ये वाला कोयला मेरा निकला है। तो इसमें कितना कोयला टूटा है, अब हमको ये कैलकुलेट, ठीक है, इसमें कितना कोयला टूटा है, कितना कोयला टूटा है, हाँ समझ, इसमें अंदर वाला में कितना कोयला टूटा है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल कोयला से इस कोयला को बात, जो बाहर का टोटल कोयला है, ठीक है ना, तो कोल कितना निकला, कोल प्रोडक्शन, ठीक है, कोल प्रोडक्शन। एक काम करते हैं ना, अंदर वाला का नाम देते हैं, जैसे एबीसीडी दिया ना, यहाँ पे क्या देते हैं MNOP देते हैं, MNOP देते हैं, ठीक है, चल, तो हमको क्या करना, कोल प्रोडक्शन बार कितना होगा, हमको ABCD से माइनस करना पड़ेगा MNOP, राइट। अगर हम लोग MNOP को घटा देते हैं ABCD से पूरा, तो जो निकल कर आएगा उतना कोयला टूटा है, यस करेक्ट। चलो तो अब हम लोग कर देते हैं क्या, हम लोग बात कर देते हैं, ठीक है, तो ABCD से MNOP माइनस करना कैसा होगा, तो इसका एरिया बाहर वाला एरिया, तो बाहर वाला एरिया कितना है
कितना होगा 40 गुना 40, ठीक है, माइनस अंदर वाला का एरिया। तो अंदर वाला का एरिया कितना होगा देखो, तो अंदर वाला का एरिया कैसे निकलेगा, तो अंदर वाला का लंबाई और अंदर वाला चौड़ाई, ठीक है, तो अंदर वाला का लंबाई कितना है, तो ये वाला पूरा कितना, यहाँ से यहाँ तक 40 है ना, 40 पूरा, तो इधर से 2.5 मीटर बाद इधर 2.5 मीटर बाद, तो कितना बच गया वाला 35, और इधर से भी देखो सेम 2.5 मीटर इधर 2.5 मीटर इधर, तो कितना बच गया 35। इसका कितना होगा, यहाँ पे कितना लिखा है हम लोग का 35 गुना 35, कितना हो जाएगा 35 गुना, ठीक है, कितना हो गया 400 गुना करो, 4 चौका 1600 माइनस 35 को 35 से गुना करो, कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1225। इतना मेरा निकला। अब इसको माइनस कर देते हैं, एक स्टेप छूट गया, ठीक है, एक स्टेप छूट गया, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, इससे इसको हटाएंगे तो कितना आएगा 75, ठीक है, और 375 आ गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर में देते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये निकल गया मेरा, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर मेरा कोयला निकला, ठीक है, इतना निकला। अब हमको क्या निकालना, परसेंटेज कोल एक्सट्रैक्शन, कोल एक्सट्रैक्शन। तो देखो जब कभी, ठीक है, जब कभी हमको कोल का परसेंटेज एक्सट्रैक्शन निकालना हो, जब कभी निकालना हो, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ क्योंकि यही वाला मेरा सवाल था, जब कभी निकालना हो, तो जब कभी परसेंटेज निकालते हैं ना, तो क्या फॉर्मूला था परसेंटेज का, आपको परसेंटेज चैप्टर मैंने बताया था कि जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसका वैल्यू बाय टोटल, ठीक है, जिसका परसेंटेज निकालना हो, जिसका परसेंटेज निकालना हो, जिसका परसेंटेज निकालना हो, तो किसका निकालना है, परसेंटेज कोल एक्सट्रैक्शन का, तो कोल कितना एक्सट्रैक्शन हो, कोल एक्सट्रैक्शन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कोल जो था, टोटल कोयला जितना, टोटल कोल जो था इंटू 100, ठीक है। अब देखो यहां से तुम्हारा कहानी समझ में आएगा, मैं बोला था इसमें जरूरत नहीं, देखो तो कोल एक्सट्रैक्शन कितना होगा बताओ, तो कोल एक्सट्रैक्शन होगा 375 मीटर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोल कितना था, टोटल कोल कितना, देखो एबीसीडी वाला था, एबीसीडी कितना था 1600, यही एबीसीडी था ना टोटल कोयला, एबीसीडी कितना वैल्यू आया था 1600, यहाँ पे डायरेक्ट में 1600 लिख देता हूं। अब देखो यहां पर एक बात समझना पड़ेगा, तुम बोलोगे सर तो ये तो मीटर स्क्वायर है, समझना, तुम बोलोगे मीटर स्क्वायर है, ये टन में कहा है, कोयला तो हमेशा टन में निकलता है, तो टन में निकलने के लिए क्या करना होगा बताओ, एरिया इंटू हाइट, हाइट इंटू इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके, इंटू हाइट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो कोयला में तुम काम कर रहे हो बाबू, वही कोयला है तुम्हारा ऊपर भी नीचे भी, तो हाइट से हाइट का वैल्यू कितना है बताओ, कितना दिया है, हाइट देखो कितना है 3 मीटर, 3 मीटर तुम हाइट बैठाओगे यहाँ पे, बाबू हाइट का वैल्यू कितना बैठा होगा वो 3 मीटर, 3 मीटर बैठा है, यहाँ पर कितना बैठा होगा 3 मीटर, तो 3 मीटर नहीं कटेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं कटेगा। इसलिए मैंने क्लास की स्टार्टिंग में कह दिया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी और हाइट का यहाँ पे कोई यूज नहीं, इनटू क्या करोगे सो, ठीक है, यहाँ पे यूज नहीं, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखते, तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, और कितना बचा 375 को 16 से डिवाइड करो, 375 को 16 से आप जैसे डिवाइड करोगे, जो आपका आंसर निकल कर आएगा कितना आ रहा लगभग 23.43, 23.43 कितना आ गया 23.43, लगभग इतना परसेंटेज कोयला का एक्सट्रैक्शन, ठीक है, कितना हुआ है 23.4, ठीक है। अगर आपको कोई ये पूछ देता इसी में बताओ तो कितना टन हुआ है, अगर टन में पूछ दे कितना टन कोयला निकला है, तो कितना टन निकला देखो वहीं से निकाल सकते हो, टन में अगर पूछेगा तो क्या करोगे, 375 जो आया था इसमें मल्टीप्लाई कर दो, किससे, हाइट से इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी से, कितना था 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा उतना टन कोयला आपको उत्पादन, टन में पूछेगा तो मल्टीप्लाई कर दो, टन में पूछा नहीं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी, हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज पूछा है क्योंकि हम जानते हैं कट जाएगा, हमको पता था यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी करेगा और हाइट कटेगा, तो क्यों उसको मल्टीप्लाई करे समय बर्बाद करें, हमको एग्जाम में टाइम बचाना है ना। अगर पूछता इतना टन कोयला प्रोडक्शन होगा तो हम लोग टन में मल्टीप्लाई करते आंसर लाते, पर यह पूछा ही नहीं है, तुमको जरूरत ही नहीं पड़ा, तो इस हिसाब से तुम इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। जो बच्चा क्लास 7, 8, 9, 5 में कभी भी मैथ्स परसेंटेज चैप्टर बनाया है, कभी भी तुम्हारा क्या बोलते हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन चैप्टर को बनाया है, वो इस चीज को आसानी से समझ लिया होगा। जो कभी भी मैथ्स से जिंदगी भर भागे वो कभी नहीं समझ पाया होगा, उसके लिए थोड़ा दिक्कत करेगा। मैं इस बात को जानता हूँ, मैं खुद मैथ्स का टीचर 7-8 साल पढ़ाया हूँ मैथ्स बच्चों, तो मुझे इससे बेहतर इस चीज को कोई नहीं समझ पाएगा, तुम हो सकता अभी समझ जाओ। मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी मेरे से जुड़कर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐप का लिंक को डाउनलोड करें और आज ही मेरे साथ जुड़कर तैयारी में जुड़ जाएं।